बहुत बड़ी बात कह रहे हैं साहब। आप सब लोग हमारे एक पोस्ट पर हमें कि हम धूत हैं, हम रोगी हैं, हम चरसी हैं, हम गजेड़ी हैं, हम ओम बाबा हैं। अब मैं लाइव हूँ, मेरा चेहरा दिखाई पड़ रहा है, नाक कान सब दिखाई पड़ रहा है। अब मैं पूरे होशो हवास में सनातन धर्म ग्रंथ धर्म सूत्र के हवाले से कह रहा हूँ कि वे धर्म गुरु जो धर्म के शिखर पर बैठे हैं, जैसे शंकराचार्य, जैसे रामभद्राचार्य, जैसे प्रेमानंद, अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री और भी व्यासपीठ पर प्रवचन देने वाले जो लोग हैं जिनका नाम हम नहीं जान रहे हैं, वे सब के सब सनातन धर्म सूत्र को बहुत मजबूती से नष्ट कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार से सनातन धर्म सूत्र को नष्ट करते रहे तो वह समय दूर नहीं जब सनातन धर्म सूत्र के विषय में जानने वाला कोई नहीं होगा। और यह सूत्र केवल भ्रष्टाचार, अत्याचार और दुराचार के शासन को स्थापित करने के लिए किया जा रहा है कि कोई भ्रष्टाचारी, कोई अत्याचारी, कोई दुराचारी जगत गुरु केशव महाराज की रोटी छीन ले। मेरे परम शिष्यों, यह समाज, यह संसार, जो ब्राह्मण जो अपने को कहते हैं, जिनको धर्म सूत्र की रक्षा करनी चाहिए, जिनको परमात्मा नारायण के धर्म की रक्षा करनी चाहिए, वे चूड़ियां पहन के कायरों जैसा व्यवहार करके हम ही को ही गाली दे रहे हैं। परम शिष्यों, जो छत्री लोग हैं, जो छत्री कहते हैं, इत्यादि जितने भी हैं, जो समाज में अपने को प्रणेता मानते हैं, धर्म सूत्र वाला धार्मिक मानते हैं, वे सब के सब ऐसे लोगों का समर्थन करके सनातन धर्म को नष्ट करने में उन्हीं की सहायता करते हैं। समझ के भी समझना नहीं चाहते। मेरे परम शिष्यों, कुछ पार्टियां भी हैं, संगठन बना कर हमारे सनातन धर्म सूत्र को, हमारे विष्णु के धर्म को, नारायण के धर्म को, ब्रह्मा के धर्म को नष्ट कर देना चाहते हैं। और इस बात को मैंने स्पष्ट करने के बाद मैं आपके सामने पूरा प्रमाण रखूंगा, एक एक बात आपके समझ में आएगा। मैं मेरे परम शिष्यों, मैं जगत गुरु केशव महाराज, सबसे पहले तो मैं आपको एक शब्द में बता दूं कि कैसे ये सब के सब लोग मिलकर हमारे सनातन धर्म को नष्ट करके भ्रष्टाचार का, अत्याचार का, दुराचार का, व्यभिचार की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहला सूत्र मैं बता रहा हूं कि ब्रह्मा ने क्या कहा, ब्रह्मा ने क्या कहा हमारे सनातन धर्म के विषय में, नारायण ने क्या कहा हमारे सनातन धर्म के विषय में। मेरे परम शिष्यों, ब्रह्मा में, शिव में, नारायण में कोई भेद नहीं है। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, ब्रह्म उवाच ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा। देखिए, ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा, ओम नमः स्वास्तिवाचन स्वाहा स्वधा दक्षिणा, ये 6 शब्द हैं मेरे परम शिष्यों। निरूपितास चतुर्वेद, इन्हीं से 4 वेद प्रकट हुए हैं, इन्हीं 6 शब्दों से। और कर्मकांडियों में इनकी बड़ी महिमा है। कर्मकांडी माने आप सब लोग, इस संसार के जितने प्राणी हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब के सब कर्मकांडी है मेरे परम शिष्यों। 3 पास लड़का, कल्लू पासी का लड़का, शंकराचार्य भले न समझे, रामभद्राचार्य भले न समझे, प्रेमानंद भले न समझे, लेकिन 3 पास कल्लू पासी का लड़का, बनवारी प्रजापति का लड़का, जगनारायण पाठक का लड़का, यदि ध्यान से मेरा प्रवचन सुन लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि परमात्मा ने जो सनातन धर्म बनाया वो धर्म क्या है। मेरे परम शिष्यों, ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम, ये शब्द जो परमात्मा ने अपने मुख से प्रकट किया उसका मतलब है ओम नमः स्वास्ति वाचन स्वाहा स्वधा दक्षिणा। ये 6 प्रकार के शब्द, इन्हीं से वेद प्रकट हुआ और ये संसार के सभी कर्मों का निरूपण करते हैं।
और कर्मकांडियों में इनकी बड़ी महिमा। कर्मकांडी कौन? कल्लू पासी का लड़का। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में यज्ञ हो रहा है। यज्ञ का अर्थ है पोषण, अर्थात संसार का पोषण हो रहा है। सूरज के प्रकाश से धरती मंडल का पोषण होता है मेरे परम प्रिय शिष्यों, और उसी के प्रकाश से चंद्रमा भी पोषित होता है। फिर चंद्रमा के प्रकाश से वनौषधियां पोषित होती हैं। तो ये जो यज्ञ धर्म है, ये केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, पशु पक्षियों के लिए है, पेड़ पौधे के लिए है, जड़ इत्यादि के लिए है, सब समस्त ब्रह्मांड के लिए है मेरे परम प्रिय शिष्यों। संसार में चाहे कोई भी धर्म बना ले, कोई कह दे हम बौद्ध हैं, कोई कह दे हम जैनी हैं, कोई सिख कह दे, कोई कह दे हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन सबका भरण पोषण, पालन पोषण, रोटी दाल भात सनातन धर्म के सूत्र से ही संचालित होता है। यह सनातन धर्म सूत्र वह है जिसके लिए नवग्रह हमेशा निगरानी करते रहते हैं, और जो इसमें त्रुटि करता है उसी को फिर बोंग से स्वागत करते हैं, बोंग की रसमलाई उन्हें खिलाते हैं और उन्हें सही मार्ग पर ले आते। ऐसा नहीं है कि जो हमें पाखंडी कह रहे हैं उनको बोंग नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन मैं जगत गुरु हूं, मेरी इच्छा नहीं है कि उनको बोंग मिले। मैं तो चाहता हूं कि उन्हें असली वाली गुप्ता मिष्ठान भंडार वाली रसमलाई मिले, क्योंकि परमात्मा जब बोंग देते हैं, बोंग वाली रसमलाई, तो मजा बहुत नहीं आता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने पहले भी बताया है कि जगत गुरु के समझाने से समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं परमात्मा स्वयं समझाएंगे। और परमात्मा अर्थात ये अनंत ब्रह्मांड ही नारायण है। वे जब समझाते हैं प्राकृतिक मार्ग से तो फिर रास्ता कठिन हो जाता है, क्योंकि वे सही से समझाते हैं, उनमें दया नहीं है, ममता नहीं है, करुणा नहीं है। वे सीधे फिर समझाते हैं हम जगत गुरु हैं, हमारे अंदर दया है, ममता है, करुणा है, प्रेम है, भाव है, हम आपके उन्नति कारक भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन परमात्मा जब आएंगे न समझाने, तब फिर आप अपने जीवन में त्राहिमाम की अवस्था में पहुंच जाएंगे। इसलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, परमात्मा का धर्म सूत्र जगत गुरु के समझाने से समझ जाओ, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम विष्णु के हो कि किसी मनुष्य के हो, तुम्हें नारायण का धर्म मानना है कि किसी भी औने पौने का धर्म मानना है। कोई भी लल्लू पंजू तुमसे कुछ कह देता है, तुम उसके पीछे भागने लगते हो। तुम्हारा उद्देश्य तो नारायण का धर्म होना चाहिए ना, परमात्मा का धर्म होना चाहिए, सनातन धर्म होना चाहिए। ये आचार्य, ये शंकराचार्य, ये जो ब्रह्मभद्राचार्य यदि तुम्हें भड़काएंगे तो तुम भड़क जाओगे, परमात्मा की निंदा करने लगोगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब ये समझ लो कि जो मैं ओम नमः स्वास्ति वाचन स्वाहा सुधा दक्षिणा में 6 शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, यही खटकर्म संसार में प्रकट करता है। और इसी खटकर्म में 3 प्रकार के यज्ञ छुपे हुए हैं, ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ। और यही यज्ञ संसार में हो रहा है, उसको भी समझ लो, नहीं तो कहोगे कि ये जगत गुरु केशव महाराज ने हमें मार्गदर्शन नहीं किया बल्कि पथ भ्रमित किया। इन्हीं शब्दों में छिपा है कि शंकराचार्य कैसे सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों में छुपा हुआ है रामभद्राचार्य, अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद, ये सब के सब मिल के कैसे सनातन धर्म सूत्र को नष्ट करके भ्रष्टाचारियों का फौज खड़ा करके कैसे केशव महाराज को लुटवा रहे हैं। ये जगत गुरु को लूटने की साजिश कर रहे हैं। इनका रजिस्ट्रार हमसे लाखों रुपया लूट लिया, इनका पेशकार समाज को लूट रहा है, इनका तहसीलदार समाज को लूट रहा है। जगत गुरु बहुत विशिष्ट होता है, शंकराचार्य बहुत विशिष्ट होता है। आज जो मैं धर्म सूत्र मैं समझा रहा हूं, यदि यही शंकराचार्य समझा दे तो संसार में धर्म की स्थापना हो जाए। लेकिन चांडाल व्यवस्था ने, चांडाल चौकड़ी ने तिकड़म करके धर्म के ऊंचे पीठ पर उस व्यक्ति को, उन व्यक्तियों को बैठा दिया जो धर्म सूत्र को नष्ट करना चाहते हैं। और जब कोई व्यक्ति धर्म सूत्र की बात करता है तो ये पूरा का पूरा, जिसे आप ब्राह्मण समाज कहते हैं, अन्यथा मत लीजिएगा, ये ब्राह्मण, पूरा ब्राह्मण समाज खड़ा होकर कहता है मत बोलिए, मत बोलिए, मत बोलिए। जिस ब्राह्मण को मैं आज ब्राह्मण समाज को कहना चाहता हूं कि आप नारायण के हो, या किसी ऐसे व्यक्ति को जो भ्रष्टाचार को पोषित करता है।
आज आप सुनिश्चित करो, आप गवाही दो कि आप माता महालक्ष्मी के हो, भगवान नारायण के हो। ये शब्द मैं जो बोल रहा हूं ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये मैं साक्षात नारायण प्रभु की तरफ से बोल रहा हूं कि आप सुनिश्चित करो, हे ब्राह्मण समाज जो चतुर्वेदी है, जो दुबे है, जो पंडित अपने को कहते हैं, हे ब्राह्मण समाज आप सुनिश्चित करो कि आप नारायण के धर्म का पालन करोगे, आप महालक्ष्मी के धर्म के पालन करोगे। और मैं माता महालक्ष्मी से आग्रह करूंगा कि यदि उनका धर्म का पालन जो न करे, ऐसे को श्रीहीन कर दें, ऐसे का धन वैभव ऐश्वर्य नष्ट करें। क्योंकि जो लक्ष्मी का नहीं है, फिर लक्ष्मी क्यों उनको कृपा करती? जो विष्णु के नहीं है, विष्णु क्यों उनको आशीर्वाद देते? जो इंद्र के नहीं है, इंद्र उनको क्यों आशीर्वाद देते? तो मैं आज ये स्पष्टता से कहूंगा कि आप सुनिश्चित कर लो कि जो मैं कह रहा हूं, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ वही बात करूंगा जो अभी मैंने इस श्लोक में कहा है, ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा तुम दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम। ये जो शब्द ब्रह्मा ने दिया, क्या ये झूठा है? और इन ब्रह्मा के शब्द से जो 3 यज्ञ प्रकट हो रहे हैं, एक ज्ञान यज्ञ, दूसरा पितृयज्ञ, तीसरा देव यज्ञ, कैसे प्रकट हो रहा है इसको भी सुन लो, समझ लो। तब उसके बाद सुनिश्चित करना कि ब्राह्मण हो तो ब्रह्मा का समर्थन करोगे कि किसी धूर्त का समर्थन करोगे, ब्राह्मण हो तो सनातन धर्म का समर्थन करोगे कि किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन करोगे जो सनातन धर्म को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। कैसे नष्ट करेगा आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैं हाथ जोड़कर विनम्रता से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप परमात्मा के इस धर्म सूत्र को सुने। ओम शब्द, पहला शब्द माता गायत्री का भी है, माता सावित्री भी है, पूषा, स्मृति, मेधा, जो भी देवी देवता है कोई आप, मैं बताऊं, अगर मैं कह दूं ब्रह्मा तो इसका मतलब ये हो गया कि उसको शिव ने कह दिया, शंकर ने कह दिया, विष्णु ने कह दिया, नारायण ने कह दिया, राम ने कह दिया। क्योंकि ईश्वर में, प्रभु में, माता महालक्ष्मी में, माता सरस्वती में भेद, ये भाव प्रकट ही मत करो। और सुनो परमात्मा ने क्या कहा। एक शब्द परमात्मा ने कहा, परमात्मा ने पहले शब्द ने कहा ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा तुम दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम। तो ओम शब्द अक्षर ब्रह्मा के विषय में जब एक बार ब्रह्मा ने कह दिया तो माता गायत्री ने भी उसे एक्सप्लेन किया, इंद्र इत्यादि देवताओं ने भी उसे एक्सप्लेन किया, और सबने यही कहा कि ओम शब्द अक्षर ब्रह्मा का जहां तक गुंजायमान हो रहा है वहां तक ब्रह्म है। मैं शैलेंद्र शर्मा की गवाही चाहूंगा, मैं माधव कौशिक का गवाही चाहूंगा, मैं विक्रम गोपाल की गवाही चाहूंगा कि क्या ये परिभाषा गलत है? क्या ये जो माता सरस्वती, माता पूषा, माता स्वधा, माता दक्षिणा, ये जो माता गायत्री, ये जो सब के सब लोगों ने स्वीकार करके यही बात कहा कि ओम शब्द अक्षर ब्रह्मा का जहां तक नाद स्वरूप में गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है, ये जो पहला शब्द है, क्या ये गलत है? और यदि गलत नहीं है तो आप क्या इसके साथ खड़े हैं? और यदि इस शब्द का अर्थ समझा जाए तो कण कण में बसे हैं राम, कण कण में ब्रह्म है, कण कण में ब्रह्म का निवास है। तो ब्रह्म तो सत्यनारायण पाठक में है, जनार्दन पासी में भी है, केवट बिंद में भी है, ब्रह्म स्वरूप विश्वकर्मा में भी है, ब्रह्म तो सर्वत्र है ना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कोई व्यक्ति कपड़ा धोने लगा तो धोने के नाम पर उनको धोबी कहा, 2 पीढ़ी तक धोया, 4 पीढ़ी तक धोया, 5 पीढ़ी तक धोया तो धोबी हो गया। आज धोबी कह के उसका मान मर्दन यदि कर रहे हो तो आप किसका मान मर्दन कर रहे हो? परमात्मा का मान मर्दन कर रहे हो ना। तो समदर्शिता का सूत्र, परमात्मा नारायण ने समदर्शिता का सूत्र दिया ना। समदर्शिता के सूत्र में जब सर्वत्र नारायण है तो जन्म से तो कोई भेद नहीं है ना मेरे परम प्रिय शिष्यों। जन्म से तो पशु पक्षी मनुष्य में भी भेद उन्होंने नहीं किया, लेकिन गुणों से भेद है। गुणों से भेद इसलिए है कि मैं ज्योतिषाचार्य हूं, मैं गुरु हूं, मैं जगत गुरु हूं, कोई व्यक्ति शंकराचार्य है, कोई पुलिस वाला है। गुणों से भेद है। कोई एपीजे अब्दुल कलाम होकर साइंटिस्ट हो जाता है, वैज्ञानिक हो जाता है, बाद में अपने गुणों की वजह से राष्ट्रपति हो जाता है।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, गुण अवगुण के आधार पर आप ऐसे प्रणाम कर सकते हो। क्या जो ये बात मैंने आपके सामने कही ये क्या परमात्मा का धर्म नहीं है? आप गवाही दो, क्योंकि आज आपको सुनिश्चित करना है कि आप लक्ष्मी मैया के साथ हो कि उन धूर्तों के साथ हो जो सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। आज आप सुनिश्चित कर लो, आप आज सुनिश्चित कर लो, क्योंकि ये गवाही विशिष्ट है। क्योंकि आज आप लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ खड़े हो जाओगे, कल लक्ष्मी नारायण भगवान का वैभव आपके साथ खड़ा हो जाएगा। इस संसार में मुझे माता पिता ने भी छोड़ दिया, सरकार ने भी छोड़ दिया, जो राजा जिसका चुनाव मैंने किया, बरसों बरसों जिसकी प्रशंसा की, उसने भी मुझे तिरस्कृत कर दिया, इस समाज ने भी तिरस्कृत कर दिया, लेकिन नारायण ने नहीं तिरस्कार किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वह परमात्मा, वह परमेश्वर जो आपके अच्छे कर्मों का प्रतिफल जरूर प्रदान करता है, तो आज आवश्यकता है गवाही देने की। मैं भी देखो खड़ा हूं, मुझे भी डर है कि प्रयागराज की गलियों में कहां कौन मार देगा। मुझे भी डर है कि गोरखपुर की गलियों में जब निकलूंगा तो कौन से किधर से अत्याचारी अताताई आएंगे, किधर से राक्षस आएंगे, किधर से भ्रष्टाचारी आएंगे, हमें मार देंगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि आज कोई हमसे कहे कि वृंदावन में आओगे तो ठीक नहीं होगा, मैं अभी जाऊंगा वृंदावन और अपने आप को समर्पित कर दूंगा कि मार डालो, और संसार को दिखा दूंगा कि राजा कितना योग्य है। सोचो, धर्म की रक्षा प्राणों की शक्ति पर, प्राणों की प्रतिष्ठा पे धर्म सूत्र की रक्षा, क्योंकि हमारी रक्षा करना राजा का कर्म है। कम से कम संसार हमें मरते देखेगा तो ये समझ जाएगा कि ये जो क्या कहते हैं, रजिस्ट्रार ने मुझे लूटा, ऐसे लुटेरों का मुखिया कौन है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, मुझे इन सब चीजों में भय नहीं लगता। मैं सिर्फ धर्म सूत्र का पालन करता हूं और इस बात को मानता हूं कि जब तक नारायण हमारी रक्षा करेंगे मैं इस धरती पे रहूंगा। मैं नारायण की अगर सुरक्षा में नहीं रह सकता तो मैं राष्ट्रवर्धन सिंह शेखावत की सुरक्षा में नहीं रहना चाहता। मैं सोनू कुशब इनके सुरक्षा में नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूं कि परमात्मा ही मेरी सुरक्षा करे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समझो तो ये ओम शब्द अक्षर ब्रह्मा का जब सर्वत्र ब्रह्म है तो ये समदर्शिता का सूत्र है। और दूसरी चीज ये है कि सुबह उठते ही ब्रह्मा का दर्शन करो, ब्रह्म दर्शन का सूत्र है। और जब ब्रह्म दर्शन करोगे, ऐसे सूरज की तरफ ऐसे उठा के आंख देखोगे ना, तो साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि ये सूरज का जो प्रकाश है बोध स्वरूप है, ज्ञान का तत्व, अग्नि तत्व है। और जब सूरज का प्रकाश पत्तियों पर गिरेगा, उसे पृथ्वी का तत्व ग्रहण करेगा, तो आप परमात्मा और प्रकृति का मिलन देखोगे तो साफ साफ पता चलेगा कि ये मैथुनी सृजन है। और जब आप आंख ऐसे बंद करके देखोगे और सूरज आपको पोषणीय समझ में आएगा कि सूरज के प्रकाश से ही ये शरीर पोषित हो रहा है। धर्म सूत्र को फिर पुस्तकों से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिख जाएगा परमात्मा का धर्म सूत्र। मेरे परम प्रिय शिष्यों, स्पष्ट हो जाएगा कि सूर्य पिता है, सूर्य आत्म कारक है, सूर्य प्राणदाता है, सूर्य शरीर में अस्थि और आधार का निर्माण करते हैं। ये आंखों से दिखाई पड़ेगा मेरे परम प्रिय शिष्यों, आंखों से दिखाई पड़ेगा। मैं तो कहता हूं शंकराचार्य जी, आप हमारे धर्म सूत्र को स्वीकार करो, नारायण के धर्म सूत्र को स्वीकार करो, ध्यान से देखो, आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि सूरज से जो प्रकाश तत्व निकल रहा है, जिससे बोध प्रकट हो रहा है, इस बोध का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। इसकी व्यापकता अनंत है, अनंत है, तभी तो ये प्रमोद कौशिक तक हमारी बात पहुंच रही है। अगर व्यापकता अनंत न होता तो क्या पहुंच पाती? तो मैंने तो कहा कि जब मैं बोध स्वरूप में अनंत, जब बोध स्वरूप होकर मैं गुरु स्वरूप में अपने अनंत स्वरूप को प्रकट करता हूं तो संसार जागृत होता। मैंने शब्द ये कहा, आप सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी गद्दी ले ले, आप गाली देना शुरू कर देते हो। मेरा उद्देश्य कुछ दूसरा है, आप समझ कुछ दूसरा जाते हो। आपकी एक नजर मात्र BMW कार पे टिकी हुई है। आप थोड़ा सा सनातन धर्म सूत्र पर आ जाओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां पर मैं एक शंका का छेदन कर रहा हूं कि जब जन्म से समदर्शिता के सूत्र को हम समाज पर लागू कर सकते हैं, परमात्मा का धर्म सूत्र यही है,
और गुणों के आधार पर व्यक्ति सुनिश्चित होता है कि वह संसार में किस प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। तो फिर यदि शंकराचार्य महाराज एक कहते हैं कि फला माता के कोख से जो पैदा होगा, फला भगवान तिवारी नाम का जो ब्राह्मण है जो 250 रुपए में मटन और चिकन बेच रहा है, उसके पत्नी के गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वही कालांतर में शंकराचार्य बन सकता है। जगत गुरु केशव महाराज के घर में यदि कोई पुत्र पैदा होगा तो वह कभी भी शंकराचार्य नहीं बन सकता। बनवारी पासी के घर में यदि कोई लड़का पैदा होगा तो कभी भी शंकराचार्य नहीं बन सकता। राम नारायण विश्वकर्मा के घर में, राष्ट्रवर्धन कुर्मी के घर में, काछी के घर में, लोहार के घर में, कुहार के घर में, यादव के घर में, राजपूत के घर में जो लड़का पैदा होगा वह कभी भी शंकराचार्य नहीं बन सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या ये परमात्मा के धर्म सूत्र ओम का समर्थन करता है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, एकाक्षर जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म शब्द है, जो ओम शब्द है, जो परमात्मा ने ओम स्वास्तिश्य नमः स्वाहा दिया, इसमें ओम शब्द का क्या समर्थन शंकराचार्य का ये धर्म सूत्र करता है? तो जब नारायण के धर्म सूत्र का समर्थन शंकराचार्य स्वयं नहीं कर रहे हैं, शंकराचार्य के अनुयायी नहीं कर रहे हैं, शंकराचार्य को मानने वाले नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये लोग सिंडिकेट अपराध कर रहे हैं। एक बड़ा सा गिरोह बनाकर ये सनातन धर्म सूत्र, परमात्मा नारायण, भगवान ब्रह्मा, माता गायत्री, माता सावित्री के धर्म सूत्र को ये लोग नष्ट कर देना चाहते। अब आ जाओ मेरे परम प्रिय शिष्यों, नमः। कितनी बड़ी बात परमात्मा कह रहे हैं कि यदि संसार में सर्वत्र ब्रह्म है, यदि प्रमोद कौशिक, प्रमोद कुमार गौतम, राष्ट्रवर्धन सिंह शेखावत सब में ब्रह्म है, तो क्यों न हम इन सब को प्रणाम करें। ओम नमः नमः। और तीसरा शब्द स्वास्ति वाचन, इन सब की प्रशंसा क्यों न करें कि प्रमोद कुमार गौतम आप बड़े ही धार्मिक व्यक्ति हैं, और राष्ट्रवर्धन सिंह शेखावत आप तो योग्यता में, विनम्रता में, धर्म में इतने कुशल हैं कि परमात्मा की अगर कृपा रही तो आने वाले 2-2.5 साल में आप इतनी उन्नति करेंगे कि आप देखेंगे कि परमात्मा की शक्ति में वो चमत्कार है जो संसार में कहीं भी नहीं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से ओम नमः और स्वास्ति वाचन मिलाकर ज्ञान यज्ञ है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि आप ये जान लो कि सर्वत्र ब्रह्मा है, उसे नमः करके उसकी प्रशंसा कर दो। स्वास्ति वाचन माने प्रशंसा, 3 शब्द से अगर युक्त हो जाओ तो यही पूजा है। हर इंसान को हमेशा ओम नमः स्वास्ति वाचन से युक्त होना चाहिए। अगर किराने के दुकान पर बैठा कोई लड़का ओम नमः स्वास्ति वाचन से युक्त है ना, कि आओ भैया, और बाबू, और भगवान, इस तरह से अगर प्रणाम की मुद्रा में बैठा हुआ है ना किराने के दुकान पे, तो किराना का दुकान इतना चलेगा कि देखते ही देखते वो धनवान हो जाएगा। देखो, ओम शब्द अक्षर ब्रह्मा का, जो कुछ जानते हो, ओम शब्द अनंत ब्रह्मांड को प्रकट कर रहा है। तो जो कुछ जानते हो तुम ओम को जानते हो। जो कुछ मिला ओम से मिला, जो कुछ गया ओम में गया, निर्माण भी ओम में, लय भी ओम में। तो ये परमात्मा सूत्र को जानने में, समझने में, उसे सीखने में ही पूरी उम्र गई और उसी में फिर मिट गए। ये ओम शब्द ज्ञान का वह प्रचंड सागर है जिसमें हम जन्म लिए, जिसमें हम तैरे, जिसमें हम खाए पिए और मर गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह ओम इतना विराट है, कड़ कड़ में बसे हैं राम। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो इस संसार में तुम जियोग्राफी पढ़ लो, जूलॉजी पढ़ लो, बॉटनी पढ़ लो, मेडिकल साइंस पढ़ लो, तुम जो कुछ भी ज्ञान विद्या बुद्धि से इस स्मृति मेधा शक्ति में धारण करते हो वह ओम ही तो है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से ओम नमः और स्वास्ति वाचन मिलकर ज्ञान यज्ञ बना। बुद्धि का पोषण ही ज्ञान यज्ञ है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये सामने झरबैरा का पेड़ जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये जान पाया सूरज भगवान के बोध से, यही है ज्ञान यज्ञ। मैं जान पाया ये बात कि शंकराचार्य जी धर्म को नष्ट कर रहे हैं, रामभद्राचार्य जी धर्म को नष्ट कर रहे हैं, प्रेमानंद जी धर्म को नष्ट कर रहे हैं। इनको ये समझना चाहिए। मेरा विरोध जो है स्पष्ट है, मैं जो बता रहा हूं स्पष्टता से बता रहा हूं। अब मैं राजा के डर से कि वो जेल भेज देगा,
शंकराचार्य के समर्थक हमें सड़कों पे पीट पीट के मार डालेंगे, इस भय से मैं धर्म की बात न करूं, मैं परमात्मा के धर्म की बात न करूं, मैं नारायण के धर्म की बात न करूं, ये असंभव है। ठीक है, तो मारना और विश्वास रखना, जब ये धर्म के नाम पर हमें पीटेंगे और तमाम पब्लिक खड़ी होकर मुस्कुराती हुई हमारा मोबाइल बनाएगी, फोटो बनाएगी, वीडियो बनाएगी, तो उस समय तुम देखना कि केशव महाराज के चेहरे पर सिकन नहीं आएगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, परमात्मा के प्रेम में हम राजपूतों को सिखाया जाता है कि सत्य के लिए मर जाओ, धर्म के लिए मर जाओ। तो मैं परमात्मा के इस धर्म सूत्र को के लिए मर के समाज को ये दिखा दूंगा कि मैं क्षत्रिय हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से ओम नमः और स्वास्ति वाचन तीनों मिले तो ज्ञान यज्ञ प्रकट हुआ। और इस ज्ञान यज्ञ से युक्त होकर जो कोई भी इस संसार में बैठ गया, उसको लक्ष्मी की कमी कहां, उसको नारायण के कृपा की कमी कहां, उसका तो संसार अपना हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसको तो सब जगह ब्रह्म दिखा, जो मार रहा है उसमें भी ब्रह्म, जो गाली दे रहा है उसमें भी ब्रह्म। ब्रह्म विशिष्ट है। मैं किसी से यदि बहस कर लेता हूं, उससे को समझाने का प्रयास करता हूं, तो उससे ईर्ष्या द्वेष रख के थोड़ी करता हूं। मैं तो सिर्फ ये धर्म सूत्र जो परमात्मा का है, जो आगे आने वाली पीढ़ियों में भी धर्म की रक्षा करेगा और जो आपको एक कुशल व्यापारी बनाएगा, जो आपको कुशल गृहिणी बनाएगा, जो एक कुशल गृहस्थ बनाएगा, उस सूत्र के संरक्षण के लिए मैं आपसे बताने का प्रयास करता हूं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने आज ये वीडियो बनाया जिससे आप ध्यान से समझ लो कि ओम नमः स्वास्ति वाचन ने तीनों मिलके जो ज्ञान यज्ञ का सूत्र है, वह आपका निर्माण करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम सुबह उठ के सिर्फ सर्वत्र नारायण को देखते हुए नित्य प्रणाम ऐसे करना शुरू करो। 1 महीने के अंदर तुम्हारे अंदर ब्रह्म दर्शन का भाव पैदा होगा। 2 महीने के अंदर ये देवता प्रसन्न हो जाएंगे। 3 महीने के अंदर लक्ष्मी की कृपा मिलने लगेगी। 4 महीने में सरस्वती आशीर्वाद देंगी और 5वें महीने में साक्षात दुर्गा आपके सामने प्रकट हो जाएंगी। और फिर आपको भी केशव महाराज की तरह घर बैठे 5,000 10,000। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कल ऐसे ही मन में आ गया, मूड में आ गया कि मंदिर में नहीं बैठेंगे। शाम को एक बहुत करीबी व्यक्ति फोन किया, कहा गुरुजी दर्शन देना पड़ेगा आपको। मैंने कहा नहीं, आज मैं सिर्फ मंत्र करूंगा। आज मैं कमला स्तोत्र में लगा हुआ हूं और माता की वंदना के लिए स्तोत्र में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। ओम अनंत रूपिणी लक्ष्मी पारगुण सागरी अड़िमा सिद्ध दात्री च शीर्षा प्रणमाम्यहम् आपदुद्धाड़ी तुम ही आद्या शक्ति शुभ परा आद्या आनंद दात्री च शीर्षा प्रणमाम्यहम् इंदुमुखी इष्ट दात्री इष्ट मंत्र स्वरूपिणी इच्छामयी जगन माता शीर्षा प्रणमाम्यहम् उमा उमापति स्तम हुतकंठा कुलनाशनी ईश्वरी जगन माता शीर्षा प्रणमाम्यहम् ए रावत पति पूज्या ऐश्वर राम प्रदानी उदार गुण संपन्ना लक्ष्मी देवी नमस्तुते। मैं जब ध्यान में ऐसे ऐसे स्तोत्र को ऐसे मैं ध्यान लगा के ऐसे बोलता रहता हूँ, मजा आ जाता है। ब्रह्मांड दर्शन होता है। जितना ज्यादा तारों के उस पार मैं देख लेता हूँ, सोचता हूँ इतना ज्यादा परमात्मा को देख लिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं उसी में मगन था तो अचानक मैंने कहा कि अब मिलना पड़ेगा। गए मिलने, तो ये रुमाली देख रहे हो ना, ये नई की रुमाली, ये देखो कल उन्हीं ने ऐसे रुमाली हमारे सर पे ऐसे रख दिया। तो मैंने सोचा कि ये रुमाली रख रहे हैं, हमारी इज्जत करना चाहते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया बढ़िया है, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो उसके बाद वो इतना नोट ऐसे जेब से निकाले, इतना, और ऐसे रख दिए। तो मैंने बड़ा आश्चर्य से देखा, अरे इतना नोट। तो मैंने कहा क्या है? कहे गुरुजी मंदिर बनवा रहे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह है परमात्मा का चमत्कार कि जब उसे देना होता है ना, तो जबरदस्ती बुला के दे देता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये है योग्यता की क्षमता, प्रतिभा की क्षमता, यज्ञ की क्षमता। तो ओम नमः स्वास्ति वाचन से युक्त हो जाओगे ना मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिस दिन धन अपने से आ जाएगा। और एक बात मैं बताऊं, अगर परमात्मा को आपकी रक्षा करनी होगी ना, तो वृंदावन के लोग ललकारेंगे कि केशव महाराज इस धरती पे आएंगे तो मार के पैर तोड़ देंगे, और हम उस धरती पर जाएंगे तो हो सकता है कि उनके पैर थिरक जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों,
क्योंकि कोई भी किसी को मारने से पीटने से पहले यह एक बार विवेचना अपने हृदय से जरूर करता है कि ये सत्य पर है कि असत्य पर। जब उसकी अंतरात्मा कहती है नहीं ये पापी है मारो, तभी वो मारता, नहीं तो नहीं मारता, चाहे कितना भी प्रपंच हो जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ओम नमः स्वास्ति वाचन, ये तीनों मिलकर ज्ञान यज्ञ, तीनों को समझ गए। ओम शब्द अक्षर ब्रह्मा का जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म है, अर्थात परमात्मा समदर्शिता का सूत्र चाहते। और इस समदर्शिता के सूत्र को मैं आप यहाँ पे क्षमा चाहूंगा, इस समदर्शिता के सूत्र को स्वयं शंकराचार्य नष्ट कर रहे हैं। रामभद्राचार्य ने तो इनको इस सूत्र को नष्ट करने के लिए यहां तक कह दिया कि पाठक उपधिया त्रिगुणायित नीच के ब्राह्मण है, एक बड़ा वर्ग उनका विरोध आज कर रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने मंच से कहा कि मैं बाभन हूं, मुझे सब कुछ ले आके दे दो, मैं पचा लूंगा। ये ज्ञान यज्ञ के धर्म का भी उल्लंघन था, पितृ यज्ञ के धर्म का भी उल्लंघन था। और स्वयं प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि अगर आप भाई नाराज हो तो अपनी पूरी संपत्ति भाई के चरणों में रख दो, यह भी पितृयज्ञ धर्म का उल्लंघन है। और किसी का भी आप ले लो, स्वयं प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि काम नरक का द्वार है, मलमूत्र वाले स्थान से मिलता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, काम परमात्मा का बहुत बड़ा विभूषण है। परमात्मा इस संसार की सृष्टि ही काम सूत्र से प्रकट करता है। काम सृजन का द्वार है, काम नरक का द्वार नहीं है। इस तरह से उन्होंने परमात्मा के धर्म सूत्र की सरेआम उपेक्षा की, उसको उसके लिए अमर्यादित शब्द कहे और समाज में ये बताने का प्रयास किया कि परमात्मा के धर्म सूत्र में मर्यादा नहीं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, परमात्मा का जब धर्म सूत्र जानोगे तब न पता चलेगा कि कौन धर्म सूत्र का पालन कर रहा है और कौन धर्म सूत्र का उल्लंघन कर रहा है, तब ना आप गुरु का चुनाव करोगे। ऐसे तो आज मीडिया एक प्रेमानंद को लाई, कल प्रेमानंद से मीडिया से नहीं पटेगा तो कोई दूसरा प्रेमानंद आ जाएगा, तीसरा प्रेमानंद आ जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृयज्ञ का धर्म कहता है ना कि रोटी लो तो ज्ञान विद्या बुद्धि योग्यता श्रम परिश्रम से लो, लेकिन स्वयं प्रेमानंद जी ने महाराज ने कहा कि अगर 10 रोटी खाते हो तो 8 रोटी खाओ, 2 रोटी हमें भीख में दे दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या भीख पितृयज्ञ का साधन हो सकता है? लेकिन उन्होंने परमात्मा के धर्म सूत्र को तोड़कर अपना धर्म सूत्र लगाया और भीख मांगना शुरू किया। और उस भीख का उपयोग किस में किया? BMW कार से चलने में किया। बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े अट्टालिकाएं बन रही हैं। केशव महाराज ने अपने पूरे जीवन में 3 मंदिर बनाया और 3 मंदिर बनाने में उन्होंने अपने जीवन भर का परिश्रम लगा दिया। एक जन्म कुंडी लिखा होगा तो 3 घंटा लगा होगा, उसके बाद 500 रुपया मिला, उसके बाद 500 रुपया मिला। किसी व्यक्ति ने दिया, मेहनत परिश्रम से दिया, तब जाके मंदिर निर्मित हुए। उन्होंने अपने घर नहीं बनाए, मंदिर बनाए। लेकिन इनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इसलिए बन रही हैं क्योंकि वे भीख का पैसा। सोचिए, यहाँ पर यदि ये प्रेमानंद जी महाराज यह कह देते कि यदि हमारे तपो बल में शक्ति होगी तो आप हमें देंगे, तो भी तो वो यज्ञ धर्म से जुड़ जाता। लेकिन भीख तो यज्ञ धर्म नहीं है ना। तो आओ अब उसी पर हम आते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, ज्ञान यज्ञ में समदर्शिता का सूत्र है और इस समदर्शिता के सूत्र को ये सभी के सभी लोग तोड़ रहे हैं। कोई कहता है तुम गीता पढ़ सकते हो, तुम नहीं पढ़ सकते। कोई कहेगा तुम गायत्री पढ़ सकते हो। शंकराचार्य के ऐसे बहुत से प्रवचन। अभी एक लड़के ने शंकराचार्य जी से पूछा कि आप गायत्री कर सकते हो? तो कहा गायत्री केवल वही कर सकता है जिसको गुरु परंपरा से दीक्षा प्राप्त हो। इसका मतलब एक बड़ा वर्ग गायत्री से हट गया, गायत्री करने से हट गया। अब वो गायत्री मंत्र का क्या फल होगा, क्या अनुभूतियां होंगी, उसे प्राप्त नहीं हो सकेगा। यदि इनकी बात मैं मान लेता तो मैं प्याज रोटी खाकर कभी गायत्री करता। अगर इनके हिसाब से मैं अगर इनके शब्दों को स्वीकार कर लेता तो प्याज रोटी खाकर मैं कभी गायत्री न करता, और गायत्री न करता तो गायत्री सिद्ध न होता, और अगर गायत्री सिद्ध न होता तो हमें कभी भी ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा तुम दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम, यह उत्तम शब्द प्राप्त न होता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, धर्म सूत्र भी तो माता गायत्री के कृपा से प्राप्त होता। मुझे इस जो है झरबैरे के पेड़ में नारायण न दिखते। लोग कहते हैं नारायण कहाँ आए? मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम नारायण को देखोगे तब ना नारायण मिलेंगे। नारायण मिले, नारायण उपदेश दे रहे हैं। कैसे? देखो, मैंने सूरज की तरफ देखा, प्रकाश स्वरूप। मैंने कहा इसी सूरज प्रकाश से पता चला कि ये चतुर्वेदी ब्राह्मण है।
तो सूरज के प्रकाश ने यहाँ बुद्धि दिया। जब सूरज प्रकाश ने बुद्धि दिया तो इसका मतलब सूरज का प्रकाश बोध स्वरूप है। फिर मैंने देखा सूरज का प्रकाश पीपल में पोषण कर रहा है, तो इसका मतलब सूरज का प्रकाश पोषणी है। फिर मैंने देखा कि सूरज के प्रकाश से ही ये धरा संपूर्ण धरती को धारण कर रही है, वनस्पति इत्यादि को धारण कर रही है। तो जब मैंने देखा कि पिता है, पोषणी है। मैंने देखा कि सूरज का प्रकाश ही हमारे आत्मा को प्रकाशित कर रहा है। हम जब अनाज खाते हैं, अन्न खाते हैं, तो ये आत्मा प्रकाशित होता है, जीवन बढ़ जाता है। इसका मतलब ये जो प्रकाश है, सूरज का प्रकाश, ये अग्नि स्वरूप है, जीवनी है, प्राणदाता है। इसीलिए हमारे सूरज को हमारे ज्योतिष में आत्म कारक कहा गया है, पिता का कारक कहा गया, प्राणदाता कहा गया है, ज्ञान का स्रोत कहा गया है, शरीर का कारक कहा गया है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये सारे के सारे सूत्र ऐसे आंख से देखने से समझ में आते हैं। तो ये आंख से देखने वाला जो सूत्र था वो शंकराचार्य जी खा गए कि नहीं खा गए? रामभद्राचार्य जी खा गए कि नहीं खा गए? मेरे परम प्रिय शिष्यों, कहते हो इनकी निंदा न करें। ये शीर्ष पर बैठकर धर्म सूत्र को नष्ट करेंगे तो समाज तो उन्हीं की बात मानेगा। फिर कोई जगत गुरु केशव महाराज अगर खड़ा भी हो जाए परमात्मा का धर्म सूत्र बताने के लिए, तो आप स्वयं जूता लेकर खड़े हो जाते हो कि चुप रहो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब धर्म सूत्र चुप हो जाएगा और पाखंड सूत्र प्रकट होगा, जब धर्म सूत्र चुप हो जाएगा, भ्रष्टाचार सूत्र प्रकट होगा, तब ऐसे ही जगत गुरु केशव महाराज का 5-10 लाख रुपया ये रजिस्ट्रार लूट लेगा। जीवन भर की कमाई खत्म। इस संसार में न जाने कितने ऐसे केशव महाराज की तरह है जिसको किसी बिल्डर ने लूट लिया, किसी जमीन बेचने वाले ने लूट लिया, किसी घर बेचने वाले ने लूट लिया, और चारों तरफ जाओ कचहरी में खड़े हो जाओ, लुटेरे दिख जाएंगे और जो लूटने वाले हैं वो भी दिख जाएंगे। न जाने कितने लोगों के जो मन है, चित्त है, आक्रांत है, और बेचारे रोने के लिए कंधे ढूंढ रहे हैं और उनको कंधे तो मिलते नहीं, दलाल मिलते हैं, बिचौलिया मिलते हैं, जो कहते हैं कि आपके आंसू पोंछने का 10,000, कोई कहता है आंसू पोंछने का 20,000, कोई आंसू पोंछने का 50,000। ये माहौल किसने पैदा किया? शंकराचार्य ने पैदा किया। अगर आज शंकराचार्य पूरे निष्ठा से, पूरे मनोयोग से सारे संसार के सामने कहें कि मैं पितृयज्ञ धर्म को नष्ट होने नहीं दूंगा, और पितृयज्ञ धर्म यह है, विश्वास मानो भ्रष्टाचारी दहल जाएंगे। मैं मानता हूं कि शंकराचार्य के पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन क्या शंकराचार्य इतने निर्बल हैं? क्या शंकराचार्य इतने कायर हैं? क्या शंकराचार्य के अंदर क्षत्रित्व एकदम समाप्त हो गया है? क्या शंकराचार्य के अंदर ब्राह्मणत्व बिल्कुल नष्ट हो गया है? जो उनमें यह भी साहस नहीं है कि वह मंच से ये कह सके कि हम परमात्मा के यान यज्ञ धर्म को, हम परमात्मा के पितृयज्ञ धर्म को, हम परमात्मा के देव यज्ञ धर्म को नष्ट होने नहीं देंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो न जाने कितने उनके मानने वाले, मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो भारत भूमि के जो ईमानदार लोग हैं, जब हमारी रक्षा के लिए सीमा पर अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं, तो क्या वे अपने गुरु के लिए धर्म का पालन सुनिश्चित नहीं कर सकते? मेरे परम प्रिय शिष्यों, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार को नष्ट करने के लिए गुरु ही काफी है। लेकिन गुरु हो तो, अगर गुरु के भेष में कोई और बैठा है, तब वो क्या अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार नष्ट करेगा? वो तो स्वयं सोचो, स्वयं भगवान तिवारी के लड़के को शंकराचार्य की तरफ प्रतिष्ठित कर रहा है, जो 250 रुपया प्लेट मटन बेच रहा है, 250 रुपया प्लेट मुर्गे की बिरयानी बेच रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो उनको प्रतिष्ठा देने में लगे। जो रजिस्ट्रार हमारा धन लूट लिया, जो रजिस्ट्रार हमारे पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करके मुझे पापी बना दिया, ऐसे लोगों के लिए जो ऊपर वाला है उसको बगल में बैठा के कहेंगे भगवान के अवतार हैं, राम के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। सोचिए, क्या ये विष्णु की प्रतिष्ठा है? क्या ये राम की प्रतिष्ठा है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ज्ञान यज्ञ में कैसे सनातन धर्म सूत्र को नष्ट किया जा रहा है मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह मैंने आपको बताया। अब आ जाओ पितृयज्ञ में। ओम नमः स्वास्थ्य वाचन 3 शब्द मिलाकर ज्ञान यज्ञ है मेरे परम प्रिय शिष्यों। याद रखो, 3 शब्द में केवल ज्ञान है और बाकी 3 में सारा ब्रह्मांड है, सारी धरती। ब्रह्मांड तो मैं नहीं कहूंगा, सारी धरती की व्यवस्था है 3 शब्द में।
ये तीन शब्द बिना द्रव्य के संभव नहीं है, दक्षिणा के बिना नहीं है संभव। ये तीन शब्द कौन है? स्वधा। स्वधा कौन है जानती है? जो हमारा पोषण करती है, जो पितरों का बीज पोषित करती है। पितरों का बीज कौन है? जगत गुरु केशव महाराज। बड़ा सावधानी से समझना, यहीं पे समझने में भूल मत करना मेरे परम प्रिय शिष्यों, नहीं तो फिर पाखंडी एक पाखंड रच देगा और सनातन धर्म सूत्र नष्ट हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, स्वधा का मतलब है वह माता जो हमारा पोषण करती है, पितरों के बीज का पोषण करती है। तो इसे समझो, जब माता और पिता मिलकर जनन क्रिया करते हैं तो माता के रज से, पिता के बीज से गर्भ में जो युग्म स्थापित होता है, उस युग्म का पोषण आप किससे करते हैं? अन्न खाकर। माता जब अन्न खाती है, दाल खाती है, चावल खाती है, तब उसका पोषण होता है। इसी तरह से वो बालक जब बड़ा होता है तो दूध पीकर बड़ा होता है। अन्न, अनाज, सावा, कोदव, कुल्थी, तुलसी, परवल, कुम्हड़ा, ये सब खा के वो बड़ा होता है। तो ये जो ग्रास है ना, ये जो रोटी, अनाज, दाल, ये स्वधा है। इसमें माता स्वधा का निवास है। स्वधा कौन है जानती हो? दक्ष प्रजापति की पुत्री है। इसका विवाह पितरों से हुआ है और यह आज भी पितरों का पोषण कर रही है और पितर आज भी नष्ट नहीं है। इस संसार में पितर है, देवता है, परमात्मा है। पितर के अंदर जो आत्मा है उसको जीवात्मा बोलते हैं और देवताओं के अंदर जो आत्मा है उसे देवात्मा बोलते हैं और परमेश्वर के अंदर जो आत्मा है उसे परमात्मा बोलते हैं। ये तीनों मेरे परम प्रिय शिष्यों दिखाई पड़ते हैं। हम जल को देख लेते हैं, जल देवात्मा है, और ये जो हमारा शरीर है ना, मेरे शरीर के अंदर जीवात्मा है। कहाँ से प्राप्त हुआ है जीवात्मा? ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य, सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु, मनु के पुत्र महाराजा प्रियव्रत, मेरे परम प्रिय शिष्यों। और इसी क्रम से बाद में सूर्य वंश में राजा राम पैदा हुए और राजा राम का वंश आगे चला। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जगत गुरु केशव महाराज पैदा हुए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आप भी भगवान सूर्य से हो, आप भी वैवस्वत मनु से हो। अरे कोई वैवस्वत मनु से अपने को नहीं मानता तो पराशर की संतान होगा, वशिष्ठ की संतान होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कोई अपने आप को नहीं मानता कश्यप गोत्र वाला तो भृगु का संतान होगा। तो क्या भृगु और पराशर में आप श्रेष्ठता सुनिश्चित कर सकते हो? क्या आप मरीचि, पुलह और पुलस्त में यह सुनिश्चित कर सकते हो कि कौन श्रेष्ठ है, कौन नहीं श्रेष्ठ है? और फिर मैं पुलह के कुल का हूं तो इसलिए मैं श्रेष्ठ हो गया और जो कश्यप की संतानें हैं वह श्रेष्ठ नहीं है। इस प्रकार से कूट रचना करने वाला क्या इस संसार में श्रेष्ठ हो सकता है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से कूट रचना करने वाला क्या हमारा गुरु बन सकता है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या आचार्य शंकराचार्य के पदों पर प्रतिष्ठित हो सकता है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या जिसे हम जगत गुरु कहें, हम उसकी वाणी से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह मंच पर बैठकर सारे देश को जब संबोधित करे तो कहे, पाठक उपधिया त्रिगुणायत गोसाई नीच के ब्राह्मण? क्या इस प्रकार के शब्दों की हम कल्पना कर सकते हैं किसी गुरु से? मेरे परम प्रिय शिष्यों, हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आप जो करना हो कर लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब आओ स्वधा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो रोटी, वो दाल, वो भात, वो चावल, वो बिरयानी, ये सब स्वधा है। माता स्वधा स्वरूप में है। स्वधा वो शक्ति है मेरे परम प्रिय शिष्यों। जब सूरज का प्रकाश धरती पे पड़ता है और धरती माता के कण उसे ग्रहण करते हैं और प्रकृति पुरुष का मिलन होता है, तो जब प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, अशुद्ध जल फट जाता है और अशुद्ध वायु CO2 से क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, अमीनो एसिड इत्यादि बनाते हैं ना, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो फल फूल लगते हैं उसमें अगर निवास है तो स्वधा माता का। स्वधा, स्वधा माने कव्य। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से रोटी खाने को हम पितृयज्ञ कहते हैं। इस संसार में हर प्राणी पितृयज्ञ के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो अग्नि में जो भी कर्म होता है, जिससे जो है धूम्र प्रकट होता है और देवता ग्रहण करते हो, देव यज्ञ। अब तुम ध्यान से देखो तो इस संसार में 3 ही यज्ञ हैं। ज्ञान यज्ञ से बुद्धि पोषित होता है, पितृयज्ञ से शरीर, और देव यज्ञ से बेचारे देवताओं को भोजन मिलता है। अब पितृयज्ञ की बात ले लो। अब पितृयज्ञ की बात हम अच्छे से करेंगे। रजिस्ट्रार ने हमारी रोटी छीन ली, क्या ये पितृयज्ञ धर्म का उल्लंघन नहीं था? प्रमोद कुमार गौतम, राष्ट्रवर्धन सिंह शेखावत, बताओ, गवाही दो। जो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि अपना रोटी भाई को दे दो, तो उन्होंने क्या सही सूत्र पकड़ा?
इससे भाई का भी पितृयज्ञ धर्म, दोनों भाइयों का पितृयज्ञ धर्म नष्ट हो गया। बताइए प्रेमानंद जी महाराज से, यदि आज प्रेमानंद जी महाराज ज्ञानी होते, तत्वदर्शी होते, सूत्र के विषय में जानते, सनातन धर्म सूत्र के विषय में जानते, तो कभी ऐसी बात न करते। भाई भाई में प्रेम हो, भाई भाई में एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हो, भाई भाई में एक दूसरे में ओम नमः स्वास्थ्य वाचन का भाव हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम कहते हो कि एक भाई दूसरे भाई के चरणों में अपनी पूरी संपत्ति रख दे, तो फिर दूसरा सुधरा कहां? सुधार तो दोनों में होना चाहिए ना। समाज तो तब बनेगा जब दोनों में सुधार होगा। अगर आपकी बात मानकर एक भाई दूसरे भाई को दे भी दे, तो फिर उसके पुत्र इत्यादि, उसकी पत्नियां दुश्मन हो जाएंगी, फिर वो कचहरी में खड़ी हो जाएंगी, दलालों के बीच में चली जाएंगी। न्यायाधीश कहेगा जाओ बिचौलिया को ले आओ, बिचौलिया कहेगा 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 4 लाख दे दो। अब राजा राम थोड़ी है यहां न्यायाधीश। तो सोचो ये लोग किसके लिए काम करते हैं? ये प्रेमानंद जी महाराज जैसे लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? वो बिचौलिया के लिए काम करते। पहले तो कहेंगे प्यार से कि धर्म ये है कि तुम भाई को दे दो। इस संसार में करोड़ों अरबों लोग हैं, उसमें से 1,00,000-2 लाख उनके बात से प्रभावित हो गए। अब उन्होंने अपनी सब संपत्ति भाई को दे दी। पत्नी चिल्ला रही, बेटे चिल्ला रहे, पत्नी चिल्ला रही, बेटे चिल्ला रहे। पता चला कि वे सब के सब चले गए जो है न्यायाधीश के पास। न्यायाधीश ने कहा कि मैं न्याय नहीं देता जब तक बिचौलिया को नहीं ले आओगे। अब बिचौलिया के पास गए, बिचौलिया ने कहा लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 4 लाख दे दो। अब वे बेचारे कोई गहना बेचकर, कोई हार बेचकर, कोई अपना खून बेचकर उन बिचौलियों को 1,00,000 रुपया, 2 लाख, 4 लाख रुपया दिया। अब वो बिचौलिया प्रसन्न हो गए, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, और पहुंच गए रातों रात बाबा जी का दर्शन करने। किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 20,000 दिया, किसी ने 25,000 दिया। स्थिति क्या हुई? बिल्डिंगें बन रही हैं, एक एक कमरे में 4-4 एयर कंडीशन, और इस एयर कंडीशन से निकलने वाला जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो देवताओं को, यहां पितरों को मारने की व्यवस्था, उधर देवताओं को मारने की व्यवस्था, मारने की फैक्ट्री। तुम हमें पैसा दो, हम तुम्हें मौत का मंजर दिखाएंगे। तुम हमें धन दो, हम सनातन धर्म सूत्र को नष्ट करके दिखाएंगे। तुम हमें पैसा दो। अब ये प्रेमानंद एंड फैक्ट्री, इन्होंने एक व्यवसाय कर लिया। नारायण का धर्म सूत्र नष्ट करने के लिए शंकराचार्य एंड कंपनी, इन्होंने नारायण का धर्म सूत्र नष्ट करने का एक व्यवसाय कर डाला। और इस व्यवसाय में उन्होंने 60 गांठ किससे बैठाया? भ्रष्टाचारियों से। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा धर्म सूत्र समाज को दूंगा कि भाई भाई लड़ पड़ेंगे, चारों तरफ अत्याचार, अनाचार, दुराचार फैल जाएगा, लोग एक दूसरे का हक हिस्सा लूटने लगेंगे, लोग एक दूसरे के पितृयज्ञ धर्म के दुश्मन हो जाएंगे। फिर न्यायाधीश महोदय वे आपके पास जाएंगे तो आप उनसे कहना कि जाओ बिचौलिया के पास। फिर वो बिचौलिया के पास जाएंगे, बिचौलिया उनसे जितना लूट सकेगा लूटेगा। फिर न्याय के नाम पर अब मोटी मोटी रकम वसूलना, मोटी मोटी फीस वसूलना, फिर न्याय के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा करके फिर तुम उसे राजा को दे देना, सम्राट को दे देना। फिर जब सम्राट को मिला तो सम्राट भी उस जगत गुरु के चरणों में मस्तक नवाने चला आया, रख दिया ऐसे मस्तक। सोचो वो मस्तक जब उसके पैरों में पड़ा सम्राट का, तो सारे संसार ने देखा, अरे ये तो सम्राट भी उसके चरणों में मस्तक रख दिया, ये तो बहुत बड़ा धर्मात्मा है। लेकिन सच्चाई खेल कुछ और थी। वो करोड़ों अरबों रुपया जो उसको मुनाफा हुआ, उस मुनाफा के चलते उसने अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि ज्ञान यज्ञ के सूत्र को, पितृ यज्ञ के सूत्र को लगाया गया होता तो केवल वहां पर मस्तक नवाने वही लोग आते जो सच्चे लोग थे, जो धर्मात्मा लोग थे। लेकिन आप कभी देखो कि ऐसी सभाओं में कि भ्रष्टाचारियों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को वहां उम्मीद मिलती है, रस मिलता। अब वहां से कैसे कैसे शब्द फूटेंगे, एक एक शब्द का चुनाव करो और देखो उसमें धर्म कहीं नहीं है। जैसे देखो, भाई नाराज है, सारी संपत्ति भाई को दे दो। काम नरक का द्वार है, ये लोभ मोह छोड़ो, सब संपत्ति उन्हें दे दो। बीबी बच्चे विकल हो जाएं, कचहरी जाएं, न्यायाधीश के दरबार में जाएं, बिचौलिया को फायदा हो, भ्रष्टाचार को फायदा हो, भ्रष्टाचारी राजा को फायदा हो।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, सूत्र को समझो, देखने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर तमाम ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जिनके पास अकूत की संपत्ति है, पाप किए, दुराचार किए, व्यभिचार किए, उनका बेटा उनके पापाक्रांत स्वभाव से नफरत करता है, तो वह अपने बाप के साथ सेवा भाव से रहना नहीं चाहता। अपने बाप को देखकर वो घृणा से भरा जा रहा है, नफरत से भरा जा रहा है, तिरस्कार से भरा जा रहा है, और बाप को चिंता है कि बेटा मेरी सेवा करे बुढ़ापे में। अब जो रंगीनियां थी वो तो गायब हो गई, बुढ़ापा आ गया, जुलजुल शरीर, हाथ कांप रहा है। तो ऐसे हाथ कांपती स्थिति में इनको भी बढ़िया सूत्र मिल जाता है कि माँ बाप कैसे भी हो उनकी सेवा करो, माँ बाप कैसे भी हो उनकी पूजा करो। अब ऐसा सुनकर जो बेटा है उसको भी लगता है कि यार ये धर्मात्मा है, और जो माँ बाप हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये मेरी बात कर रहा है। अब इसकी स्थिति ये हो जाती है कि जिन माँ बाप के पास करोड़ों रुपया है और उनका बेटा नाकारा नालायक उनकी नजर में निकल रहा, बेटा तो इसलिए चिढ़ रहा है क्योंकि ये परा स्त्री गामनी है, ये अपने पैसे के बल पर सुंदरियों को बुला बुला के उससे रंगरलियां मना रहे हैं। बेटा तो इसलिए उनके दुर्गुणों की वजह से, उनके गलत कर्मों की वजह से, उनके नीच कर्मों की वजह से बेटा उनसे चिढ़ रहा। लेकिन जब प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नहीं, बाप जैसा भी हो सेवा करो, जब अनिरुद्धाचार्य कहते हैं बाप जैसा भी हो सेवा करो, धर्म की बात ही नहीं है, ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ की बात ही नहीं है, तो उसको भी राहत मिल जाता है। वो करोड़पति बूढ़ा, अब वो करोड़पति बूढ़ा रोता हुआ, बिलबिलाता हुआ गुरु के दरबार में पहुंचता है, और जैसे ही गुरु के दरबार में पहुंचता है 20 ठो कैमरा उसके चारों तरफ लगा दिया जाता है। गुरु जी आपने तो कल्याण कर दिया, गुरु जी आपने कल्याण कर दिया। अब पता चला वो नोटों की गड्डी लेकर गुरु की तरफ बढ़ रहा। गुरु जी कह रहे हैं मैं तो पैसा छूता नहीं, मैं तो पैसा छूता नहीं। अरे गुरु से पूछो कि जब तुम पैसा छूते नहीं तो ये 500 लोग जो तुम्हारे आश्रम में है, ये रोटी दाल भात कहाँ से खाते? सोचो, जो उस लक्ष्मी की भी प्रतिष्ठा न करे जिससे रोटी मिल रहा है, जिससे दाल मिल रहा है, जो पितृ यज्ञ का साधन है, जो ज्ञान यज्ञ का साधन है, जो देव यज्ञ का साधन है, जब वो उस रोटी की प्रतिष्ठा नहीं कर रहा है तो धर्म की प्रतिष्ठा भला क्या करेगा? वो नारायण की प्रतिष्ठा क्या करेगा? वो माता राधा रानी की प्रतिष्ठा क्या करेगा? वो महालक्ष्मी की प्रतिष्ठा क्या करेगा? जो धर्म सूत्र जानेगा मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो धन की निंदा कभी नहीं करेगा, वो धन की उपेक्षा कभी नहीं करेगा, क्योंकि धन यज्ञ का साधन है। धन तुम्हें नहीं चाहिए, तुम धर्म में लगा दो। यदि तुम्हें मिल रहा है तो तुम कहो कि योग्यता का धन है। तुम उस धन की भी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिए भीख का धन कह के। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब समझो, अब ये पितृ यज्ञ यदि रोटी है तो ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, क्योंकि इस संसार में न जाने कितने लोग हैं जिनको पितृ दोष लगा हुआ है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पूज्य गुरु जी एक दिन से खेल खत्म हो जाएगा। चलिए हम समझ रहे हैं। ओ मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृ यज्ञ धर्म न जाने कितने को पितृ दोष लगा हुआ है। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारा जन्म भी पितृ यज्ञ से हुआ है। तो माता का रज और पिता का जो वीर्य है ये मिलता है जनन क्रियाओं से ना, माने मैथुनी मार्ग। बीज से शरीर बना, शरीर में जनन अंग बने, जनन अंग से जनन किया, फिर पुत्र पैदा हुआ। ये जो मार्ग है मैथुनी मार्ग है मेरे परम प्रिय शिष्यों, और इस मैथुनी मार्ग का सुख हमें पितृ दिलाते हैं। तो पितृ दिलाते हैं तो हमें पितृ यज्ञ करना पड़ेगा। और पितृ यज्ञ करना क्या है मेरे परम प्रिय शिष्यों? पितृ यज्ञ है अन्न अनाज सावा कोदो तुलसी कुल्थी की बलि। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहाँ पर समझो, जो पुत्र अपने पिता की कमाई हुई रोटी खा रहा है वो भी पितृ यज्ञ नहीं कर रहा है। जो भीख मांग के खा रहा है वो भी क्या पितृ यज्ञ कर रहा है? रोटी जो तुम ग्रहण करो वो तुम्हारे बल से, विद्या से, बुद्धि से, श्रम से, परिश्रम से, तुम्हारी योग्यता से प्रकट होनी चाहिए ना। चलो कभी कभी कुछ लोगों की योग्यता से रोटी प्रकट होती है, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कहा है रिश्वत का है, भीख का है, तो भी रोटी की दिशा बदल गई। अब आप रिश्वतखोरी के लिए कहोगे कि वो कैसी रोटी है? तो रिश्वतखोर भी बलि कर्म करता है भीख मांगने वाले से। जैसे प्रेमानंद जैसे लोग हैं जो भीख मांग के खाते हैं, उससे ज्यादा, उससे श्रेष्ठ चोर है, उससे श्रेष्ठ डाकू हैं, उससे श्रेष्ठ रिश्वतखोर है, उससे श्रेष्ठ भ्रष्टाचारी हैं। क्यों भ्रष्टाचारी श्रेष्ठ है? क्योंकि भ्रष्टाचारी रोटी के लिए योग्यता का प्रकटन करता है, वो पाप करता है, वो पाप कर्म है, इसलिए परमात्मा उसको दंड देंगे, लेकिन उसकी रोटी पितृ यज्ञ से युक्त है। मेरे परम प्रिय शिष्यों,
शेर भी हिरन का मांस खाता है तो हिरन के लिए प्रयत्न करता है और अपने परिश्रम और पराक्रम से हिरन के गर्दन को फाड़कर उसे खा जाता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो भिक्षा है ये सनातन धर्म में है ही नहीं। सनातन धर्म में पितृयज्ञ के लिए कहा गया है कि बल से, विद्या से, बुद्धि से, परिश्रम से, पराक्रम से तुम पितृयज्ञ करो। तो जो भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करते हैं उनको दंड नहीं मिलता, ये राजा की अयोग्यता है। उनको दंड देने का अधिकार राजा को है मेरे परम प्रिय शिष्यों। राजा अयोग्य है इसलिए उनको दंड नहीं मिलता। लेकिन यदि कर्म में देखा जाए तो रामभद्राचार्य की तुलना में, शंकराचार्य की तुलना में, अनिरुद्धाचार्य की तुलना में जो लोग ये कहते हैं कि हमें भीख दे दो, मेरे परम प्रिय शिष्यों, कोई भागवत आचार्य है, अगर वो भागवत कर रहा है और कह रहा है कि भागवत की योग्यता से हमें धन मिल रहा है, तब वह धन श्रेष्ठ है, तब वो धन सबसे श्रेष्ठ है। अगर रामभद्राचार्य जी महाराज या प्रेमानंद जी महाराज प्रवचन देते हैं और वो कहें कि हमारे कौशल से, हमारी योग्यता से, हमें तपोबल से हमें धन प्राप्त हो रहा है, तो वह धन श्रेष्ठ है। लेकिन सर जी, यदि वह ये कहते हैं कि हमें भीख मिल रहा है, तो फिर भ्रष्टाचारी भी उनसे श्रेष्ठ है, चोर का धन भी उनसे श्रेष्ठ है। क्योंकि चोर प्रबल पराक्रम से किसी के घर में घुसता है और यदि वो पकड़ा जाए तो बहुत पीटा जाएगा। उतना पराक्रम प्रकट करके तब वो रोटी प्राप्त करता है, तो उसका भी रोटी पितृयज्ञ की परिधि में आता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। इनकी रोटी तो पितृयज्ञ की परिधि में भी नहीं है। तो यज्ञ के धर्म से यदि देखा जाए तो शंकराचार्य यदि कहते हैं कि मैं भीख मांग के भोजन करता हूं, तो इनका पितृयज्ञ धर्म सबसे निकृष्ट है। अगर रामभद्राचार्य जी, अनिरुद्धाचार्य जी और भी जितने आचार्य जी हैं, यदि वह ये कहते हैं कि इनका भोजन भीख से चलता है, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इनका कर्म सबसे निकृष्ट है। चोर और डाकू से भी निकृष्ट कर्म कर रहे हैं। तो यज्ञ, पितृयज्ञ करने के लिए अपने बल, विद्या, बुद्धि, परिश्रम से आपको पितृयज्ञ करना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको पितरायन मार्ग का सुख प्राप्त होता है। पितरायन मार्ग का सुख क्या है? प्रेम का, संतान का, स्त्री का, जनन का। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कोई आईएएस का लड़का है, अब उसने कभी कोई काम किया ही नहीं, हमेशा अपने पिता की रोटी खाया। कोई मंत्री का लड़का है, पिता की रोटी खाया, तो उसने अपने हाथ से कभी पितृयज्ञ नहीं किया। स्थिति क्या हुई कि उसकी शादी ब्याह में रुकावट आ गई। शादी विवाह हो भी गया तो पति पत्नी में तनाव हो गया, पति पत्नी मिल भी गए तो बच्चे नहीं पैदा हुए। तो इस प्रकार से पितृयज्ञ धर्म का उल्लंघन करने पर पितरायन मार्ग का सुख नहीं मिलता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना कि मुझे भीख में मिलता है, तो यही वजह है कि उनको पितरायन मार्ग का सुख नहीं मिला। पितरायन मार्ग का सुख है बीज से शरीर, शरीर से लिंग, लिंग से फिर दाम्पत्य जीवन, फिर पुत्र। आप प्रेमानंद जी महाराज के जीवन में देखें, न तो शरीर का सुख है, न लिंग का सुख है, न दाम्पत्य जीवन का सुख है, न संतान का सुख है। यह एक प्रकार का दंड है। आप उसे आशीर्वाद भले मान लो, लेकिन एक प्रकार का दंड है जो परमात्मा ने इनके लिए सुनिश्चित किया। भीष्म पिता ने कहा था ना कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा। इस तरह से शब्द बोलकर उन्होंने किसका अपमान किया? पितरों का अपमान किया, पितृयज्ञ धर्म का अपमान किया। परिस्थिति क्या हुई? महाभारत हो गया, बीज का विनाश हो गया। न जाने कितने लोग धरती पर सो गए, एक गलती जो भीष्म पितामह ने की। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इतिहास प्रमाण है इस बात के लिए कि जब जब भी पितृयज्ञ की प्रतिष्ठा को कुंठित किया गया है, जब भी पितृयज्ञ धर्म नष्ट किया गया है, जब भी इस तरह से रजिस्ट्रार को खड़ा करके जगत गुरु की रोटी छीनी गई है, मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितरों का क्रोध प्रकट हुआ है और पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करने वाला अत्याचारी, अताताई, भ्रष्टाचारी, दुरात्मा इस संसार में सदा सदा के लिए नष्ट हो गया है मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो अब आप सुनिश्चित करो कि क्या पितृयज्ञ धर्म का पालन शंकराचार्य, आचार्य, धर्म तो यहाँ है ना, धर्म तो रोटी में देखा जाएगा ना। जब पितृयज्ञ धर्म है तो धर्म तो रोटी से सुनिश्चित होगा ना। जब ज्ञान यज्ञ धर्म है तो धर्म तो उन शब्दों से सुनिश्चित होगा ना जो तुम बोल रहे हो। कैसे? क्या मीडिया के कहने से हम मान लें कि आप धर्मात्मा हो? आपके शब्दों को हम तौलेंगे, मोलेंगे। जब हम देखेंगे कि परमात्मा के धर्म सूत्र की कसौटी पे खड़ा है, तब हम कह देंगे कि जाओ आप संत हो। फिर आपके लिए हम जो दान देंगे, जो दक्षिणा देंगे, वो इसलिए नहीं देंगे कि आप भीख मांग रहे हैं, बल्कि आप योग्य हैं, आप समाज का मार्गदर्शन कर
शिष्यों, इस तरह से आपके शब्द से हम सुनिश्चित करेंगे कि आप ज्ञान यज्ञ के धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं। तब हम आपको संत महात्मा सुनिश्चित करेंगे। हम आपकी रोटी से सुनिश्चित करेंगे कि आप पितृयज्ञ धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं। तब हम आपको सन्यासी सुनिश्चित करेंगे। जब आप परमात्मा के धर्म का पालन ही नहीं करेंगे तो हम आपको धर्म गुरु कैसे मान लेंगे। तो हम सबसे पहले आपके भाषा को देखेंगे, आपकी शैली को देखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आप धर्म सूत्र का पालन कर रहे हैं, नारायण के धर्म सूत्र का पालन कर रहे हैं। यदि पालन करेंगे तो आप हमारे लिए पूजनीय हैं, गुरु हैं। वैसे भी आपके अंदर नारायण है तो पूजनीय तो आप ऐसे भी हैं। सर्वत्र मैं तो झरबैरे के पेड़ की पूजा करता हूं, आपके अंदर तो नारायण है, आप तो मनुष्य हैं, तो मनुष्य स्वरूप में आपको पूजूंगा। लेकिन कुछ भी बोलेंगे तो आप मूल्यवान शब्दों का चयन करें और जिससे स्पष्ट हो कि आप नारायण के धर्म सूत्र के विरुद्ध नहीं। अब तीसरा जो शब्द है मेरे परम प्रिय शिष्यों, स्वाहा। स्वाहा शब्द जो है अग्नि कर्म को प्रकट करता है। जो आप बोलेरो में पेट्रोल भरा के चलते हो, जो आप डीजल पेट्रोल से मोटरसाइकिल इत्यादि चलाते हो, जो चिमनियाँ चलती हैं, जो रिएक्टर्स चलते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलते हैं, सब के सब अग्नि कर्म है। इतना ही नहीं, जो हम पाचन से शरीर में क्षुधा इत्यादि का पाचन करते हैं, और भी जो संसार में जितने भी अग्नि कर्म हैं, उस अग्नि कर्म का प्रभाव ये होता है कि जो उनके घटक होते हैं वे वायु में मिल जाते हैं और वायु फिर से नए नए पीपल और वनस्पतियों का सृजन करता है। इस प्रकार से अग्नि वह माध्यम है जिसमें द्रव्य स्वाहा होकर देवताओं को भोजन देते हैं। देवताओं में कौन अग्नि को, पहले जब अग्नि में हम घृत डालते हैं तो अग्नि को भोजन मिल जाता, और उससे जो हवा प्रकट होती हो वायु में प्राण भर देता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। फिर जब हम कोई द्रव्य डालते हैं तो उसमें CO2, H2O, जल इत्यादि स्वयं जो है प्रकृति को मिल जाता है। तो चंद्रमा भी पोषित हो जाता है, देवता भी पोषित हो जाते हैं, जल भी पोषित हो जाता है। तो अग्नि कर्म को ही आप समझ लीजिए कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल इत्यादि जो देवता है मेरे परम प्रिय शिष्यों, उनको हम लोग भोजन देते हैं। इसी भोजन देने की प्रक्रिया को हम देव यज्ञ कहते हैं। यह देव यज्ञ तो सभी कर रहे हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। कल्लू पासी, बनवारी पासी का लड़का भी ये देव यज्ञ कर रहा है, लेकिन विधि पूर्वक होना चाहिए, विधि पूर्वक होना चाहिए। ये जो BMW कार से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है, जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड निकल रहा है, हमें इसको सीमित करना चाहिए। और अग्नि से जो घृत का धूम्र प्रकट हो रहा है, जो हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है और प्रकृति में हरियाली ला देता है, इसको हमें ज़्यादा करना चाहिए। तो इसका मतलब मैं ये नहीं है कि मैं आपका विरोधी हूं, कि मैं आपके घर से फ्रिज या एयर कंडीशन हटवा देना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर इस धर्म सूत्र को आप जानते रहोगे, इस धर्म सूत्र का प्रचार प्रसार होगा, तो जहां मोटरसाइकिल का काम है कम से कम वहां कार का प्रयोग तो आप नहीं करोगे। और जहां आपको क्या कहते हैं वैगनार से, स्विफ्ट से और छोटी हुंडई कारों से आपका काम हो सकता है, वहां पे आप BMW कार तो नहीं खरीदोगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये ढेर सारा प्लास्टिक जो देख रहे हो ना पूरे पार्क में फैला हुआ है, ये क्या कर रहा है? प्रकृति को नष्ट कर रहा है, देव यज्ञ को पीड़ित कर रहा है। तो कम से कम आप झोला में सब्जी लाओ, कम से कम आप अग्नि कर्म में इस बात का ध्यान रखो कि अग्नि में घृत इत्यादि पड़े। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आप यहाँ पे देखो कि शंकराचार्य न तो ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, शंकराचार्य न तो विधि पूर्वक पितृयज्ञ कर रहे हैं, और ये BMW कार की जो ये लाइनें लगी हैं, पता चला एक शंकराचार्य गुजरते हैं तो उनके पीछे कम से कम 500 गाड़ियाँ चलती। एक अनिरुद्धाचार्य गुजरते हैं तो उनके पीछे कम से कम 50 गाड़ियाँ चलती। एक रामभद्राचार्य चलते हैं तो उनके पीछे कम से कम 100 गाड़ियाँ चलती। तो ये 100 गाड़ियाँ देवताओं को क्या मलाई बर्फ खिलाती हैं? ये 100 गाड़ियाँ क्या देवताओं को मारने की साजिश नहीं है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज गंगा इस स्थिति में पहुंच गई कि पानी पीने पर आदमी मरने लगा। जमुना की स्थिति यह है कि आप 10 दिन भी पानी पी के जिंदा नहीं रह सकते। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब देवता मर जाते हैं तो प्रलय आ जाता है। तो जब इनका सूत्र ही देवता को मारने का है, जब स्वयं शंकराचार्य BMW कार का प्रदर्शन करेंगे, जब रामभद्राचार्य BMW कार का प्रदर्शन करेंगे, जब प्रेमानंद जैसे गुरु जिनको आप त्यागी सुनिश्चित करते हो, धर्मात्मा सुनिश्चित करते हो कि ये बहुत बड़े भक्त हैं, जब वह देवताओं को मारने की साजिश करते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो क्या देवताओं को मारकर आप धर्म की स्थापना करोगे? देवताओं को मारने पर तो प्रलय आ जाएगा
आज गर्मी के समय में ना जब मैं रोड पे निकलता हूं तो शरीर तपता रहता है, इसलिए क्योंकि इन गुरुओं ने एयर कंडीशन कल्चर को इतना प्रमोट किया, इन्होंने देवताओं की परवाह ही नहीं की। आप ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि ये अपना भोजन, अपना दाल खाने पीने में ही मस्त है। इनमें ये भाव है कि हम कितनी बड़ी गाड़ी से चलें, कितने ऊंचे सिंहासन पर बैठें, कैसे हम दूध दही से स्नान कर लें, कैसे कैसे लोगों से हम पुजवा लें और कैसे हम लोगों से भिक्षा ले लें, भीख ले लें और उस भीख से हम बड़े बड़े अट्टालिकाएं, बिल्डिंगें खड़ी कर दें। इन्होंने योग्यता से धन की बात अस्वीकार कर दी, कहा यह धर्म नहीं है। समदर्शिता के सूत्र को नष्ट करके इन्होंने कहा यह धर्म नहीं है। पितृयज्ञ धर्म में इन्होंने जगत गुरु को लूटने वाले रजिस्ट्रारी को धर्मात्मा और उसके ऊपर वाले को धर्म पुरुष और उसके ऊपर वाले को नारायण सुनिश्चित कर दिया। अब आप बताओ कि अनंत ब्रह्मांड ओम स्वरूप नाद अक्षर ब्रह्म का जहां गुंजायमान है, वह अनंत ब्रह्मांड नायक श्री नारायण प्रभु है या फिर वो जो भ्रष्टाचारियों का मुखिया है वो नारायण? तो शंकराचार्य तो उनको नारायण सुनिश्चित करने में लगे हैं जो जगत गुरु को लूट रहे हैं और बोलने पर ऐसी फौज खड़ा कर रहे हैं जो वृंदावन और प्रयाग की गलियों में जगत गुरु का पैर तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो यह धर्म गुरु तो नहीं हो सकते मेरे परम प्रिय शिष्यों। क्या ये धर्म गुरु हैं? क्या ये सनातन धर्म सूत्र के रक्षक हैं? मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब हम इनके विषय में यथार्थ में कहते हैं तो कहते हैं कि हिम्मत हो तो मोहम्मद साहब की निंदा करके दिखाओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म सूत्र को क्या मोहम्मद साहब ने तोड़ा है? सनातन धर्म सूत्र को क्या गुरु नानक देव ने नष्ट किया है? सनातन धर्म को क्या गौतम बुद्ध ने नष्ट किया है? यदि उन्होंने नष्ट किया होता तो जरूर हम उन पर बोलते। हमारा धर्म शास्त्र सनातन धर्म शास्त्र है ना, हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए ना। लेकिन उसके हिसाब से चलने में कौन विरोधी है? उसके हिसाब से चलने में सबसे बड़े विरोधी शंकराचार्य। दूसरी तरफ जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो तो कुरान के हिसाब से चलते हैं ना, लेकिन हम अपने धर्म शास्त्र के हिसाब से नहीं चल पा रहे, वो कुरान के हिसाब से चल ले रहे। फिर उनकी निंदा कैसे हम कर सकते? जब वो कुरान के हिसाब से चल रहे हैं, ये अलग बात है कि संसार सनातन धर्म से संचालित है, लेकिन वे इस विषय को नहीं जानते। जब आप गहराई से जाकर समझाओगे, बताओगे, अपने धर्म सूत्र को समाज में स्थापित करोगे, सब लोगों को लगेगा कि नहीं ये पीपल तो यार सनातन धर्म से संचालित है, ये जो वनस्पतियां हैं तो सनातन धर्म से संचालित है, ये तो सूरज चंद्रमा का प्रकाश सनातन धर्म से संचालित है। तो उनको भी लगेगा कि सनातन धर्म सूत्र में विशिष्टता है, तो वह भी सनातन धर्म सूत्र की तरफ आकृष्ट होंगे और सनातन धर्म का विराट पूरे विश्व में प्रकट होगा। लेकिन यह कह के कि इनके विषय में आप ऐसे कह रहे हो, उनकी निंदा क्यों नहीं कर रहे हो, उनकी निंदा क्यों नहीं कर रहे हो, हम यहां निंदा करने नहीं आए, हम यहां ये बताने आए हैं कि सनातन धर्म सूत्र ये है और जो सनातन धर्म सूत्र पे काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इस सूत्र पे काम करें। जो सनातन धर्म सूत्र पर पहले से ही मना कर चुके हैं कि हमें काम नहीं करना है, हम उनका मार्गदर्शन क्या करें? हम तो केवल उनको समझा सकते हैं कि भैया सनातन धर्म सूत्र इतना विशिष्ट है कि इसके अनुरूप आचरण नहीं करोगे तो ये शनि, ये राहु, ये केतु आपको दंड देंगे और फिर वो नहीं देखेंगे कि आप क्रिश्चियन हो, कि आप इस्लाम में हो, कि आप बौद्ध हो, कि आप जैनी हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि सिख ईसाई भी, यदि इस्लाम को मानने वाले, बौद्ध को मानने वाले भी यदि हमारे इस सूत्र को विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, विधि पूर्वक पितृयज्ञ, विधि पूर्वक देव यज्ञ के सूत्र का उल्लंघन करेंगे तो उनके लिए भी दंड सुनिश्चित है। मैं यहाँ पे जो इस्लाम को मानने वाले हैं, आप यही कहते हो ना कि मैं इस्लाम पे बोलूंगा तो हमारा गर्दन काट देंगे, काट दें गर्दन। लेकिन मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि इस्लाम में भी जो लोग विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ के धर्म सूत्र को स्वीकार नहीं करते, अल्लाह सर्वत्र है वो कहते हैं ना, उसको नमन करते हैं ना, उनमें सदा करते हैं ना, ओम नमः स्वास्थ्य वाचन से युक्त है कि नहीं है, और रोटी का धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं, अपने घर में सबको विधि पूर्वक रोटी खिला रहे नहीं।
और देव यज्ञ के सूत्रों को, क्या वे अग्नि को प्रदूषित करने का प्रयास कर रहे हैं? मेरे परम प्रिय शिष्यों, और यदि कर रहे हैं तो जितने स्तर पे कर रहे हैं उतने स्तर पे शनि उनके लिए भी दंड की व्यवस्था कर रहे हैं, मंगल उनके लिए भी दंड की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि हम इस्लाम को मानने वाले हैं तो हम प्रकृति के शुभ और अशुभ फल से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम कह दें कि हम क्रिश्चियन हैं तो शनि की मार उन पे नहीं पड़ेगी और बुद्ध की प्रतिष्ठा उनको नहीं मिलेगी। कोई भी हो, जैनी हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, यदि वह विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, विधि पूर्वक पितृयज्ञ, विधि पूर्वक देव यज्ञ के सूत्रों का पालन करेगा तो मेरे परम प्रिय शिष्यों वो उन्नति कर जाएगा, वो समृद्धि को प्राप्त कर लेगा। और जहां जहां पे त्रुटि करेगा, जहां जहां उल्लंघन करेगा, वहां उसके लिए परमात्मा, यही परमात्मा, बस नारायण का नाम बदला हुआ है, किसी ने खुदा कह दिया, किसी ने प्रभु कह दिया, बस नाम बदला हुआ है, दंड उनके लिए भी है। रोटी के धर्म का उल्लंघन अगर वो करेंगे ना तो फिर उनके लिए भी कठोर दंड होगा। अग्नि के धर्म का उल्लंघन अगर वो करेंगे ना तो उनके लिए भी कठोर दंड होगा। यही बात उनको भी समझानी है मेरे परम प्रिय शिष्यों। ये बात समझाने से बात बनेगी, ये बात कहने से कि नहीं कि उन्हें गाली दो। यति नरसिंहानंद जी को बता दो कि गाली देने से बात नहीं बनेगी। ये हमारे धर्म में जो उच्च मान मर्यादा है उसको स्थापित करने से बात बनेगी। आप जितना गाली के सूत्रों को प्रचारित किए हैं यति नरसिंहानंद जी महाराज, यदि उतना आपने प्रचार किया होता, ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा सुधा तुम दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम, यदि इसी स्रोत का प्रचार किया होता ना तो आज इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी में ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय होना लगता। और आप जो नफरत पैदा कर रहे हो ना, जो आतंक का माहौल पैदा कर रहे हो, हिंदू डर गए, वो नहीं चाहते धर्म के चक्कर में पड़ना, धर्म से चिढ़ने लगे हैं, धार्मिक पार्टियों से चिढ़ने लगे हैं। और धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि जो राम के नाम पर वोट मांगेगा उसको नकार देंगे। इसलिए यदि चाहते हो कि धर्म की मर्यादा बनी रहे, यदि चाहते हो कि धर्म का साम्राज्य स्थापित हो, तो आप आ जाओ, सम्राट सहित सबको बता दो कि एक बार मंच से ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा सुधा तुम दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम, जो ब्रह्मा ने कहा, जो नारायण ने कहा, वह मंच से कहकर एक बार दिखाओ, देखो सारी पब्लिक फिर से झूम उठेगी। मैं तो मोदी जी का आह्वान करूंगा कि एक बार इसी स्त्रोत को कहकर देखें, फिर से उनकी सरकार बन जाएगी। योगी जी इस शब्द का चुनाव करके देखें, देखिए फिर से उनकी सरकारें बन जाएंगी। इस शब्द में इतनी महिमा है कि यदि सुबह उठकर आपके घर के लोग, आपके घर के बच्चे यदि किस बार ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम इसका प्रयोग करें, क्योंकि इस शब्द से पितरों को रोटी मिलती है, इस शब्द से परमात्मा को पोषण मिलता है, इस शब्द से देवताओं को भोजन मिलता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ का मूल है, यहीं से वेद प्रकट हुआ है। यदि इस शब्द का उच्चारण आपके घर में लड़के बच्चे करने लगे तो कुबेर की हैसियत क्या है, कुबेर की औकात क्या है कि तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था है। जगत गुरु का बताना कि उन्होंने आदेश दिया जगत गुरु ने कुबेर को कि जो सुबह सुबह 21 बार इस मंत्र का जाप करेगा तत्क्षण उसके कर्मों का आकलन किया जाए और तत्क्षण उसके लिए धन की व्यवस्था किया जाए, वैभव ऐश्वर्य की व्यवस्था किया जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से यदि राजा इस शब्द को मुंह से प्रकट करेगा तो सम्राट हो जाएगा, यदि गृहस्थ मुख से इस शब्द को प्रकट करेगा तो धनवान हो जाएगा, यदि राजनेता इस मुख से इस शब्द को प्रकट करेगा तो मंत्री बन जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह शब्द ऐसा है जो परमात्मा को भी भोजन देता है, जो जीवात्मा को भी भोजन देता है, जो देवात्मा को भी भोजन देता है। तुम परमात्मा को भोजन दोगे, तुम जीवात्मा को भोजन दोगे, तुम देवात्मा को भोजन दोगे, तो क्या भगवान तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं करेगा? क्या पितर तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं करेंगे?
क्या देवता तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं करेंगे? क्या कुबेर तुम्हारे खजानों में हीरे मोती का अंबार नहीं लगा देंगे? इसलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज के शब्द को समाप्त करने से पहले एक बार फिर सुनो। राजा तुम भी सुनो, सम्राट तुम भी सुनो, मंत्री तुम भी सुनो, शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, आचार्य अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद आचार्य, जितने भी आचार्य हैं वो सब सुने। ये ब्रह्मा ने कहा था, मैं दया करके तुम्हारे लिए कह रहा हूं, तुम भी सुनो और आज ही अपने जीवन को संस्कारी बना लो। शब्द है ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा, स्वधा तुम दक्षिणा तथा, निरूपिताश्चतुर्वेद, खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम।